हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा। भक्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ आप लोगों को स्कंद माता और कात्यायनी माता की कथा के बारे में। माता स्कंद माता और कात्यायनी आप सभी लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान करें। वीडियो अगर पसंद आए तो फिर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्कंद माता की कथा और उनके बारे में जानते हैं। भक्तों, नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन यानी कि 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण इन माता का नाम स्कंद माता पड़ा है। भक्तों, माना जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। जी हाँ भक्तों, और अपने भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाईं तरफ के ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली जो भुजा है उसके हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल लिए हुए हैं। सिंह इनका वाहन है क्योंकि यह सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसीलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजमय मंडल सा दिखाई देता है। जी हाँ भक्तों, सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा गया है। जी हाँ, इनका एक और नाम है जो है पद्मासना। पौराणिक कथाओं के अनुसार इनकी कथा जान लेते हैं। असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में उन्होंने तारकासुर को अमर होने की इच्छा रखी, जो ब्रह्मा जी ने सुन करके उसे बताया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता है, चाहे वो देव हो या दानव हो। वो पृथ्वी लोक पे आया है तो वो मरेगा जरूर। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने के लिए उनके पास गए। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के पश्चात शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुए। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध कर दिया। जी हाँ भक्तों, तब तारकासुर का अंत हो गया। स्कंद माता को कार्तिकेय की माँ कहा गया है क्योंकि उन्होंने ही स्कंद माता बन करके कार्तिकेय को प्रशिक्षित किया था। अब आइए भक्तों, माँ कात्यायनी की व्रत कथा की ओर बढ़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की अधिक तपस्या की थी। बहुत ज़्यादा घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन को दर्शन दिए। इस दौरान महर्षि ने उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि उन्हें कोई संतान नहीं है। इस पर उन्होंने महर्षि को वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार तीनों लोगों पर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा देख सभी देवी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात भगवान शंकर से तेज से देवी उत्पन्न कराने के लिए उनके पास गए और उन्होंने देवों की गुहार सुनी और अपने तेज से उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर उस कन्या का जन्म लिया। यानी कि जब त्रिदेव ने अपने
से तेज उत्पन्न किया तो महर्षि कात्यायन के घर माँ का जन्म हुआ। महर्षि घर जन्म लेने की वजह से उन्होंने उनका नाम कात्यायनी नाम रख दिया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विशेष उपासना पूजा की। इसके पश्चात माँ कात्यायनी ने 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से छुटकारा दिला दिया। भक्तों, जिस प्रकार देवी देवताओं के इस कष्ट से माँ ने उबार लिया, उसी प्रकार हम सभी के कष्टों को माँ उबार लें और हमारे जीवन से महिषासुर रूपी दुखों को दूर कर दें। जय माँ दुर्गा। माता आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। हर हर महादेव।